हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में रीजनिंग स्टार्ट की थी, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएंगे। मैंने रीजनिंग को बाइफरकेट भी किया था, वर्बल एंड नॉन वर्बल में। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो सबसे पहले जो टॉपिक है हम वर्बल रीजनिंग से उठाएंगे, जो आपका टॉपिक है एनालॉगी। तो आज हम समझेंगे एनालॉगी क्या होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनालॉगी का मीनिंग ही नहीं पता। तो सबसे पहले एनालॉगी का मीन्स, इसका मतलब होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी। देन उसके बाद हम बोल सकते हैं हैविंग सिमिलर फीचर्स। ठीक है, किसी भी चीज़ के। अब उसके बाद अब जो एग्ज़ामिनर होता है वो क्वेश्चंस कैसे बनाता है, वो क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, क्यों क्वेश्चंस में एनालॉगी में वो किस बेसिस पे क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, अगर आप एनालॉगी को समझ रहे हो तो सबसे पहले आप एनालॉगी की टाइप्स को भी समझिए। ठीक है, एनालॉगी की टाइप्स भी होती हैं, टाइप्स के बिना आप एनालॉगी को नहीं समझ सकते। ठीक है, अब आपको नहीं पता एनालॉगी में से किस पे क्वेश्चन बनेगा। वर्ड एनालॉगी पे बनेगा नंबर 1, देन नंबर 2 नंबर एनालॉगी पे बनेगा। ठीक है, नंबर एनालॉगी। ठीक है, देन उसके बाद नंबर 3 अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट एनालॉगी, इस पे भी आपका बन सकता है। एंड द फोर्थ वन इज़ मिक्स्ड, मिक्स्ड में वो सबको यूज़ कर सकते हैं एनालॉगी क्वेश्चंस बनाने के लिए। ठीक है, तो हम वर्ड से स्टार्ट करेंगे। अगर हम वर्ड एनालॉगी को समझें, ठीक है, सबसे पहले आपको एनालॉगी की टाइप्स पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करेगा, और आपके पास इसका क्या फॉर्मूला, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए। और वो जो ट्रिक्स हैं वो आपको इतना हेल्पिंग रहेंगी कि एनालॉगी में से अभी हम, आप ये चीज़ याद रखिए, सबसे पहले हम वर्बल एनालॉगी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्बल एनालॉगी में हम क्या समझेंगे, हम वर्ड्स समझेंगे। ठीक है, वर्ड्स कैसे, एक एग्जांपल मैं दूंगी आपको वर्ड एनालॉगी की। ठीक है, तो मुझे बताइए, फर्स्ट एग्जांपल से समझेंगे। जैसे न्यूज़पेपर, ठीक है, हम लेते हैं न्यूज़पेपर, देन उसके बाद प्रेस। न्यूज़पेपर और प्रेस का रिलेशन है, सिमिलैरिटी है इनमें। न्यूज़पेपर और प्रेस का सबको पता है, प्रेस क्या होती है, जहाँ पे न्यूज़पेपर क्या होते हैं, छापे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ ही क्लोथ्स, क्लोथ्स के साथ आगे आपको क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, वहाँ पे पूछा जाएगा और आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन ए टेलर, ठीक है, ऑप्शन बी फाइबर, ठीक है, ऑप्शन सी मिल, एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ डी, उसमें आपको टेक्सटाइल दिया जाएगा। ये क्या है, ये है आपका वर्ड एनालॉगी। यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, न्यूज़पेपर दिया है, ठीक है, उसके साथ प्रेस दी है, क्लोथ्स दिए हैं। जैसे न्यूज़पेपर का सबसे पहले वो वर्ड एनालॉगी में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर न्यूज़पेपर है तो प्रेस है, क्लोथ्स होगा तो इसका आंसर क्या होगा, आप सोचिए ज़रा, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, तो इसका आंसर मुझे बताइए। आपका आंसर जो है आपके क्वेश्चन में ही है। वर्ड एनालॉगी की यही ट्रिक है कि आपको आंसर देने के लिए पहले जो आंसर एग्जामिनर ने आपको दिया है आप उसके अकॉर्डिंग ही चलिए। जैसे प्रेस न्यूज़पेपर्स बनाती है, प्रिंट करती है, उसी तरह आपके क्लोथ्स, क्लोथ्स आपके कहाँ बनते हैं, टेलर उनको सीता है। ठीक है, फाइबर मिल, टेक्सटाइल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, मिल, मिल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स वर्ड एनालॉगी, बहुत इजी, बहुत सिंपल। ठीक है, और वर्ड एनालॉगी में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। वर्ड एनालॉगी में सबसे पहले वो आपको कंट्रीज़ की कैपिटल भी पूछ सकते हैं। आपको कंट्री दी होगी, उसकी कैपिटल आपको बतानी है। अगर कैपिटल नहीं बताई जाएगी तो करेंसी, ठीक है,
करेंसी पूछी जाएगी, ठीक है, करेंसी पूछी जाएगी। उसी के साथ हम कंट्री की बात करते हैं। ये ट्रिक आप कभी मत भूलिए, ट्रिक दूसरी आप यूज़ कीजिए। उसमें क्या रहेगा, आपको ऑक्यूपेशन पूछी जाएगी किसी की, ठीक है, तो वर्किंग प्लेस बताओगे आप, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जॉब प्रोफाइल का पूछेंगे, ये आपकी क्या है, वर्ड एनालॉगी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा लॉयर, ठीक है, तो सिमिलैरिटी दिखाई होगी कोर्ट। देन उसके बाद आपको दिया जाएगा ऑप्शन में ब्यूटिशियन, ठीक है, तो आपको इसका ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको ब्यूटिशियंस के ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको डाला जाएगा मेकअप, ठीक है। ऑप्शन बी में आपको डाला जाएगा क्या, सर्विंग। एंड ऑप्शन सी में क्या डाला जाएगा, पार्लर। ये सभी लड़कियों को पता होगा ब्यूटिशियंस का क्या है। यहाँ पे देखिए लॉयर का कोड बताया है, ठीक है, उसकी वर्किंग प्लेस पूछ रहे हैं, और ब्यूटिशियंस जो होते हैं उनकी वर्किंग प्लेस क्या होगी, पार्लर। अगर आपने इसको समझा होगा वर्ड एनालॉगी क्या होती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल। आप जितना भी इसको सोचते हो कि ये मुश्किल है या कुछ है, जैसे बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, छोटे छोटे बच्चे भी ये चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, ये एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स। ये बेसिक मैं आपके इसीलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि जब हम इसकी टेस्ट सीरीज़ चलाएंगे ऑनलाइन, तब हम एनालॉगी के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा जो ट्रिक है वो है आपको ज़ीरो से क्या बनना है, हीरो। तो हीरो पे आने के लिए आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। इसलिए मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, अदरवाइज़ मैं सिर्फ क्वेश्चन ही आपको समझाती, ठीक है। अब आपकी जो वर्ड एनालॉगी है वो यही एनालॉगी है जिसमें वो वर्ड्स पूछेंगे, ठीक है। करेंसी के स्टार्ट वो स्टेट भी पूछ सकते हैं। अब देखो इसमें उनका एनिमल पूछ सकते हैं, एनिमल साउंड पूछ सकते हैं। इसमें फ़िज़िकल यूनिट भी पूछ सकते हैं, जो फंडामेंटल 7 फिज़िकल यूनिट्स होते हैं साइंस के, वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ वो क्या पूछ सकते हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है, और उसके मेज़रमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट और उसके मेज़रमेंट। इसी पे क्वेश्चन बनाएंगे हम, वर्ड एनालॉगी को आपको अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो में मेरी सीरीज़ को, एनालॉगी वाली सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए। देन उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स पे आइए। मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स लेके भी आऊँगी, बट उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। पहले आप सब्जेक्टिव पे कमांड बनाइए, देन आप जंप कीजिए ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको वर्ड एनालॉगी क्लियर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देन हम क्या करते हैं, अब हम नंबर एनालॉगी स्टार्ट करेंगे। नंबर, अब नंबर एनालॉगी के नाम से ही आपको पता चल रहा है नंबर एनालॉगी क्या होती है। चलिए फ्रेंड्स, हम रीजनिंग का टॉपिक एनालॉगी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको वर्ड एनालॉगी समझ आ गई है। देन उसके बाद हम आपकी सेकंड नंबर एनालॉगी स्टार्ट करेंगे। नंबर एनालॉगी में कुछ नहीं है, इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट्स में क्या रहेगा, इसमें आपको नंबर्स में क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है। कैसा रिलेशनशिप बताना है, कैसा बताना है बताइए, इन नंबर्स, वर्ड्स में नहीं बताना है, इन नंबर एनालॉगी, ओके। और इसमें रिलेशनशिप किस बेसिस पे बनेगा, जैसे मैंने आपको वर्ड एनालॉगी में बताया था, सिमिलरली इसमें क्या रहेगा, आप सभी ने इवन एंड ऑड नंबर सब ने पढ़े होंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशंस पे बनेगा, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देन उसके साथ ही डिवीज़न ऑफ नंबर्स, ठीक है। आप इन चीज़ों को मत भूलिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये आपके क्या हैं, ये नंबर एनालॉगी के बेस बनेंगे,
इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आपका आता है सिक्योर। सबने सिक्योर रूट समझा होगा ना 10th क्लासेस में, 10th तक सबका मैथ्स होता है, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब सिक्योर रूट्स का देखेंगे एटसेट्रा। अब देखिए ये नंबर एनालॉजी के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम्पल लेंगे ताकि आपको जो भी मैंने थ्योरी समझाई है उसकी प्रैक्टिकलिटी में आपको दिखाना समझाना वो बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम्पल पे हम लेते हैं, जैसे 23 और 13 इसमें सिमिलैरिटीज़ बताई जा रही है, ठीक है, और 54 आपका लिखा गया है 54। फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि इसकी सिमिलैरिटी बताइए। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए में दिया है 14, बी में दिया है 41, सी में दिया है 44 और डी में दिया है 39। ये ऑप्शंस दिए गए हैं। आप 2 मिनट के लिए सोचिए इसमें और इसमें क्या रिलेशन हो सकता है और कैसे हो सकता है, ठीक है। अब आप जल्दी से सोचिए, आपके पास 2-3 मिनट का वक्त है, देन उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। और ये जो मैंने ऊपर आपको 4 कंडीशंस लिखवाई हैं, जिन कंडीशंस के बेसिस पे आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्या इन कंडीशंस में से इस पे कौन सी कंडीशंस लगेगी इस क्वेश्चन पे, तो आप एक बार देखिए जल्दी से, देन आपको क्या होगा समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए आप जल्दी से फटाफट देखो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, जिन्होंने कोशिश किया है उनके लिए भी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। इस पे क्या किया गया है, इस पे ऐड और सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स का रिलेशन बताया गया है। कैसे, 23 लिखा हुआ है, 23 में से 10 माइनस किया तो 13 आया, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पकड़ने के लिए आप यहाँ पे फोकस कीजिए। यहाँ पे 10 माइनस किया गया है 23 में से, ठीक है, 23 में से 10 माइनस किया तो 13 आया। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद से भी करके देखिए। जब हम 23 में से -10 करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। इसका रिलेशन इसके साथ -10 से है। सिमिलरली यही कंडीशन इस पे अप्लाई होगी, -10 करेंगे इसमें से तो आपका जो आंसर है 44 आपका ऑप्शन निकल के आएगा। समझ आया, डाउट क्लियर हुआ। अभी हमने इसका ये वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। आपका काम है इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप सेम कॉन्सेप्ट को, सेम चीज़ को, सेम क्वेश्चंस को क्या करोगे, चेक करोगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा आपका, जैसे सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल और समझ लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एग्ज़ाम्पल नंबर 2, ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 थी, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे आपको 20 दिया गया है, ठीक है, 11, ठीक है, 102 और यहाँ पे इसका आपको निकालना है। अब देखिए इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, किसकी, क्या पढ़ रहे हैं हम, नंबर एनालॉजी। ऑप्शन ए में 49, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी में क्या दिया है 65 और ऑप्शन डी में दिया है 85। अब जल्दी से अपना दिमाग लगाइए, जो कॉन्सेप्ट आपने ऊपर पाया है उसको प्रैक्टिकलिटी में लाइए, और इसकी प्रैक्टिकलिटी में आप लाओगे, खुद से करोगे तो इजी रहेगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट। तो आप इसमें रिलेशन देखिए, रिलेशन क्या है, देन आपको क्या होगा समझ आएगा, ठीक है। तो आप फटाफट ट्राई कीजिए। 20 और 11 का क्या रिलेशन है, देन 102 का किसके साथ रिलेशन है, ठीक है। ये चीज़ आप देखिए फटाफट, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा। यहाँ पे कौन सा मेथड है इन चारों में से अप्लाई हो रहा है, इवन ऑड है, ये नहीं है। यहाँ पे एडिशन का है, कुछ डिविजन्स का है, सिक्योर रूट है, क्या है जब मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझिए,
यहीं से समझिए, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा मेथड चल रहा है। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, जैसे ये आपका 20 है, 20/2, ठीक है, 20/2 इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कौन सा मेथड लाया है, यहाँ पे मैं रफ में करके आपको बताऊंगी। 20/2 + 1 इक्वल टू 2 10 जा 20 + 1 11। इसका रिलेशन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया और प्लस किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीज़न भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है, इन दोनों को यूज़ किया गया है, ठीक है। ये क्या है, ये एनालॉगी है, नंबर एनालॉगी है। ये चारों कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। पहले आपको ये चीज़ क्लियर करनी है। सिमिलरली अगर हम इसको देखें, इसका आंसर क्या आ सकता है, तो सिमिलरली आप भी पुट कीजिए अपने साथ, रफ में ट्राई कीजिए। इसको हम किसके साथ जाएगा, ये अगर ये 2 से कर रहे हैं तो हम भी इसको 2 से ही करेंगे और +1 करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम किसके साथ करेंगे, 51 के साथ। 51 में प्लस करेंगे 1 तो क्या होगा 52। आप देख पा रहे हो कि आप ऑप्शन नंबर बी जो है 52, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये था आपका नंबर एनालॉगी। समझ आया आपको। उसी तरह हम अगले कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं, उसके साथ अल्फ़ाबेट एनालॉगी पे। अब हम क्या पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट एनालॉगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। अब हम पढ़ेंगे थर्ड में हम क्या पढ़ रहे थे, अल्फ़ाबेट एनालॉगी, अल्फ़ाबेट एनालॉगी, ठीक है। ये हमारी थर्ड टाइप चल रही है, किसकी, क्या पढ़ रहे हैं हम, वर्बल एनालॉगी, नॉन वर्बल, वर्बल एनालॉगी। ये मत भूलिएगा और उसको मिक्स मत कीजिए, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, देखो अल्फ़ाबेट के नाम से इसमें आपको किस चीज़ का रिलेशनशिप बताना है। देखो कभी कभी कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें हमारा क्या रहेगा, अब अल्फ़ाबेट का नाम है तो इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेंगे आपके वॉवल्स। अब देखिए ये मत सोचिए कि मैं वॉवल्स भी आपको लिख के दूँ, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, वॉवल्स होते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जो रिमेनिंग लेटर्स रहते हैं, रिमेनिंग लेटर्स, ठीक है। जिनको वॉवल्स का आज तक नहीं पता था, देखो मैंने 0 से हीरो बोला था तो 0 से ही स्टार्ट किया है, ठीक है। तो वॉवल्स हो गया। देन उसके बाद क्या रहेगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोजीशंस ऑफ लेटर्स, ठीक है। हर एक में देखिए कुछ कंडीशंस रखी जाएंगी, ठीक है। तो उसी कंडीशंस को, नंबर सिस्टम को इसमें समझना पड़ेगा। रिवर्स ऑर्डर्स समझेंगे ऑफ पोजीशंस ऑफ लेटर्स, ठीक है। फिर उसके साथ आपको स्किप्ड वर्ड, इसमें जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा वो ऐसा भी कर सकता है, स्किप्ड वर्ड्स में रिलेशंस में क्या बनाएगा वो, जैसे उसने ऑप्शन दिया है ए, सी, ए के बाद बी आता है, उसने सीधे सी लिखा है, सी डी, उसके बाद ई लिखा है, देन उसके बाद बोल रहा आगे बताओ। फिर आप क्या करोगे, ए, बी में से है सी, डी, ई के बाद क्या आता है एफ, एफ की जगह यहाँ आएगा जी, जी की जगह एच आता है, एच की जगह आई आएगा, आई के बाद जे नहीं आएगा, के आएगा। ये आपकी सीरीज़ बनेगी स्किप्ड वर्ड्स की, जहाँ पे इन्होंने वर्ड्स को स्किप किया होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाए गए होते हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे आपको, देखो ये जो है अल्फ़ाबेट एनालॉगी, इसमें आपको 26 जो लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, पहले तो आप उनको सीधा लिख के रखिए, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसको आप बैकवर्ड काउंटिंग सब ने पढ़ी होगी, फॉरवर्ड काउंटिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब फॉरवर्ड में क्या रहेगा, ठीक है। फॉरवर्ड में हम अगर इसको देखेंगे यहाँ पे 13 है, ठीक है। तो उसी के साथ आगे जो है, ठीक है, उसके बाद सेम इसी तरह आगे के जो वर्ड हैं आप 13 वर्ड वो बनाओगे, ठीक है। कैसे, अब देखो यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। यहाँ तक मैंने लिखा। अभी ये हमारी कौन सी काउंटिंग चल रही है, फॉरवर्ड। ये कॉन्सेप्ट जिन्होंने अभी समझ लिया, जिनको अभी समझ आ गया, उनके लिए कोडिंग और डिकोडिंग में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। ये हम चल रहे हैं फॉरवर्ड 13 तक। 13 के बाद यहाँ पे आएगा 14, ठीक है। 15 16 17 18 19 20 21 22 20 22 23 24 25 देन 26, ठीक है। 26 आ गया। अगर हम क्या करें, बैकवर्ड काउंटिंग में लें तो कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ से M से क्या स्टार्ट होगा, यहाँ से 14 स्टार्ट होगा। हम बैकवर्ड जा रहे हैं। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 देन 26, ठीक है। अब आप अच्छे से एक बार बोर्ड को देख लीजिए, ठीक है। जिनको अभी क्लियर है ये चीज़ तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे, ठीक है। हम इसी टॉपिक पे एग्ज़ाम्पल समझेंगे और इनका यूज़ जो है ये मैं आपको इसका यूज़ जितनी भी आगे आने वाली सीरीज़ हैं आप अभी नोट कर लीजिए। उस सीरीज़ में ये इनका यूज़ कैसे होगा अब आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। प्रैक्टिकली आप देखोगे, आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, ठीक है, AFKP, ठीक है। देन उसके बाद उसका रिलेशन बताया गया होगा इसके साथ, BGL के साथ। फिर उसके बाद आगे क्या पूछा गया होगा, CHMR, ठीक है। अब इसका रिलेशन किसके साथ है ये बताओ। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन A DINS, ऑप्शन B DNIS, ऑप्शन C DFKP, ठीक है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ D, लास्ट ऑप्शन DJOT। ये ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे। अब आपको इन ऑप्शंस में से आंसर निकालना है। देखो रीजनिंग एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इतना अच्छा ये टॉपिक है, इसमें आपके मार्क्स कटें ये ना होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके पास जिन्होंने एक बार इस पे प्रैक्टिस की, जिनको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उनको इसको रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है। सिमिलरली ये जो टॉपिक मैंने आपको लिखवाया है, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि इसका और इसका क्या रिलेशन हो सकता है। A है, ठीक है, FKP BGLQ, इनका कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? तो ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट एनालॉगी है, ठीक है। यही इसी को कहते हैं अल्फ़ाबेट एनालॉगी। तो A देखिए यहाँ पे है नंबर 1, ठीक है, A। उसके बाद B, A का B से रिलेशन तो है ना, तो B यहाँ पे है। देन उसके बाद आप लीजिए F है आपका, F का G से तो रिलेशन है ना, तो इसके साथ रिलेशन है G के साथ, ठीक है। सिमिलरली F के बाद क्या आता है, G यहाँ पे लिखा गया है। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पे K लिया हुआ है, ठीक है, K, तो K इन्होंने लिया है, K का रिलेशन है किसके साथ, L के साथ, तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे तो है, ठीक है। आप समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, यहाँ पे यही चांस है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। उसके बाद P है, P का रिलेशन क्या है इसके साथ, सबको पता है भाई, छोटे छोटे बच्चों को पता है। P के बाद क्या आता है, Q आता है, ठीक है, मैंने पहले ही लिखा हुआ है Q। तो यहाँ पे अब आपको समझ आया इनका क्या रिलेशन है। A के बाद B, A में +1 किया इन्होंने, B आया, F में +1, F G आया, K में +1,
के के बाद क्या आया, एल आया, इसमें +1, 1 1 प्लस किया है, इसमें भी प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस इसमें भी होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एनालॉगी है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसमें अल्फ़ाबेट्स को भी प्लस माइनस में यूज़ किया जा सकता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। उसके साथ ही आप थोड़ा सा अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। सी के साथ आगे का क्या रिलेशन बनेगा बेटा, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, सी में +1 करेंगे तो आपको डी मिलेगा, डी आपको 4 जगहों पे मिल रहा है, ठीक है, डी आपको 4 जगहों पे मिल रहा है। एच के बाद क्या आता है, एच के बाद क्या आता है बताइए, शाबाश, ये हर कोई बता सकता है। एच के बाद आपका आता है आई, तो आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपको आई नहीं दिख रहा तो आपका क्वेश्चन यही है। आप बाकी वाला भी देख लीजिए, एम के बाद क्या आता है, एम के बाद एन आता है, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया है तो आप एक बार इस टेबल को देखिए, अच्छे से समझिए कि ये कैसे लिखा है। इसमें समझने बैकवर्ड और फॉरवर्ड आपको जाना है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाना है, कैसे कैसे यूज़ किया गया है। और रीजनिंग की एक खासियत ये रहती है कि यहाँ पे क्या रहता है, आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है, बट बस आपको क्या करना है, आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी है, ठीक है। कॉमन सेंस यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकलिटी में ला के अपना आंसर आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ तक क्लियर है, समझ आया आपको, बताइए जल्दी, समझ आया आपको, चलो ठीक है, बहुत अच्छे। उसके बाद हमारा टॉपिक है नेक्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, एनालॉगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप समझोगे, आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड एनालॉगी। और ये कौन सी एनालॉगी है, मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ, ये हम वर्बल एनालॉगी की बात कर रहे हैं, वर्बल एनालॉगी की, ठीक है। ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको मिक्स्ड इकोनॉमी का पता चलेगा, मिक्स्ड एनालॉगी का क्या होती है। मिक्स्ड एनालॉगी आपने वर्ड एनालॉगी समझी, नंबर एनालॉगी समझी, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपकी है मिक्स्ड, इसमें आपको रिलेशनशिप बताना है, इसमें भी रिलेशनशिप बताना है, इसमें कुछ अलग नहीं है, इसमें रिलेशनशिप होगा प्लस मिक्स्ड होगा, नंबर्स टू अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स टू नंबर भी हो सकता है, सम भी हो सकता है किसी चीज़ का, ठीक है, प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट्स का, ऑफ द पोजीशन किसकी पूछी जाएगी, एनालॉगी चल रही है भाई, एनालॉगी चल रही है तो अल्फ़ाबेट्स पूछे जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके पूछा जाएगा, ठीक है, और लेटर्स, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। न्यूज़ बहुत सिंपल वर्ड्स में यूज़ कर रही हूँ, 14, 15, 23, देन उसके बाद 19, ठीक है। उसी की तरह पेपर, इन्होंने पेपर का रिलेशन पूछा है, यहाँ पे बताइए क्या है, और आपको दिया जाएगा ये ऑप्शन 16, 5, 16, 1, 18, ठीक है। उसी तरह ऑप्शन बी 18, 5, 16, 1, उसके बाद 16, देन ऑप्शन डी दिया जाएगा आपको, ठीक है। सी आपको दिया जाएगा, क्या ऑप्शन दिया जाएगा, सी 16, 1, 16, 5, 18, ठीक है। और ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन 32, देन उसके बाद 2, 32, देन उसके बाद 10, 36, ये ऑप्शंस आपको दिए हैं। पहले आप चीज़ को समझिए क्या है ये। सबसे पहले कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। न्यूज़ को उन्होंने किसके साथ बताया है, इन्होंने पोजीशंस बताई हैं बेटा, पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स, और पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स मैंने आपको लिखवाई थी जब मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग लिखवाई थी, ABCD, ठीक है, Z तक
तो उसकी नंबरिंग डाली थी मैंने, वही नंबरिंग हम यहाँ पे यूज़ किएंगे, ठीक है। न्यूज़, सबसे पहले हम न्यूज़ को समझेंगे। न्यूज़ क्या है? NEWS, न्यूज़। न्यूज़ N की क्या है? 14, E की क्या है? 5, और W की 23, और S की 19, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में है आपके, कुछ मुश्किल नहीं है, यही क्वेश्चन में है। इसकी पोजीशंस क्वेश्चन में दी हैं, तो पेपर की पोजीशन क्या दी होगी? P का नंबर क्या होता है? चलिए बताइए मुझे, जिन्होंने वीडियो देख रहे हैं, जो अच्छे से जिन्होंने वो टेबल बनाया है, मुझे बताइए P की पोजीशन क्या है? फॉरवर्ड, इन्होंने फॉरवर्ड ली है या बैकवर्ड ली है? तो मुझे जल्दी से P की पोजीशन बताइए, ठीक है। P की पोजीशन है 16, A की पोजीशन क्या है? 1 है, सबको पता है। फिर से उसकी P की पोजीशन क्या है? 16, ठीक है। आपको आंसर यहीं से मिलेगा, यहीं से आंसर मिलेगा आपको। उसके बाद E की पोजीशन क्या है? E की पोजीशन यहाँ पे 5 है, यहाँ से ले लीजिए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। R की पोजीशन क्या है? R की पोजीशन क्या है? जल्दी बोलिए। 18। तो देखिए 16, 1, 16, 5, the last is 18. 16, 1, 16, 5, 18 is correct answer. देखिए आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपको समझ आ रही है, यही चीज़ है, यही चीज़ चाहिए रीजनिंग में। अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है, इट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम, मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा, हम टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, कोई क्वेश्चन, लेकिन उन क्वेश्चंस का क्लैरिटी आपको ये ही बेस लेवल के क्लैरिटी आपको देगी। अगर आपको इसकी क्लैरिटी होगी तो क्या रहेगा, आप क्वेश्चन मेरे से पहले निकाल लोगे। मैं क्वेश्चन जस्ट लिखूँगी, आप आंसर करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो। जिनको नहीं हुई है वो कमेंट करें, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ऑल दी बेस्ट।